फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम जो पढ़ने वाले वो है कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंटेंसी। ठीक है, BAF में भी काम आता है और FI BCom में भी काम आता है। तो कुछ एडजस्टमेंट्स है जो रिलेटेड है आपकी मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स है जो जिसकी कहाँ पे एंट्रीज होती है। ठीक है, वो मैं आज सिखाने वाली हूँ। तो एडजस्टमेंट है, ध्यान देना है, हर एक सम में एडजस्टमेंट तो आने ही वाली है। ठीक है, डिटेल्स में बताऊँगी कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये है किसके लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, FI BCom या BAF, ठीक है, या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी फील्ड में आती है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट फॉर फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट है यहाँ पे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ही है क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, ये आपको पता है हर एक सम के अंदर ये एडजस्टमेंट रहती ही रहती है। किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, तो इसको किस तरह से, ये सम के अंदर इसको किस तरह से आपको पोस्टिंग करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपको ये सम में 3 टाइप्स के रहते हैं। ओके, एक तो रहेगा आपका रॉ मटेरियल पे, फिर एक रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस पे, और थर्ड रहेगा आपका फिनिश गुड्स पे। ठीक है, ये 3 टाइप्स के आपके क्लोजिंग स्टॉक रहेंगे। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है? ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे करनी है? फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक किसका है? रॉ मटेरियल का। अभी मैं आपको ये जर्नल एंट्रीज नहीं बता रही हूँ। ठीक है, जर्नल एंट्री की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको चाहिए सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो कि ये भी करवा दो। ठीक है, तो मैं करवा दूँगी। फिलहाल तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एडजस्टमेंट बताती हूँ कि कहाँ पे उसकी एंट्रीज होगी। इसके पहले मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन सिखा दिया है। ठीक है, फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीव्स वगैरह वो भी मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मैंने सम भी लिया है। ठीक है, प्रैक्टिकली सम भी करवाया है। तो आप वो सब वीडियोस देख सकते हो। अब कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि हमें एडजस्टमेंट सिखा दो। ठीक है, तो ये मैं इसके लिए बना रही हूँ स्पेशली फॉर देम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग और बैलेंस शीट में इसकी एंट्री कहाँ पे होती है? ओके, तो फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक किसका है? रॉ मटेरियल का। ठीक है, रॉ मटेरियल। तो इसकी एंट्री कहाँ पे होती है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जब आप इसको रॉ मटेरियल की एंट्री डेबिट फ्रॉम रॉ मटेरियल परचेस और डेबिट साइड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, अभी इसको करना कैसे है? जैसे कि आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। बच्चों के मन में एक ही बात फिट हो गई है, क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रॉ मटेरियल की जो एंट्री करते हैं वो डेबिट साइड होती है। ध्यान में रखना। ठीक है, कहाँ पे होती है? डेबिट साइड। डेबिट साइड यानी कैसे कि जब आप ये, मैंने आपको सम के अंदर और या फिर मैन्युफैक्चरिंग का पूरा फॉर्मेट भी सिखाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें कैसा है कि ये जो हम ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, क्लोजिंग, इसको यानी कि जब आप ये पूरा रॉ मटेरियल का पूरा प्रोसेस हो, ओपनिंग लिखते हो प्लस परचेस लिखते हो। ठीक है, वहाँ पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक रहेगा। ठीक है, ओपनिंग रहेगा प्लस उसके अंदर हम परचेस लिखते हैं। फिर अगर कुछ ऑक्ट्राई ड्यूटी हो गई या वेजेस हो गए, ये सबको हम उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में उसमें से लेस करते हैं हमारा ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रहेगा रॉ मटेरियल को। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है उसका। तो ये पूरा हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। कौन सी साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप। क्लियर है ये? ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी पता है एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट रहती है और क्लोजिंग स्टॉक मोस्टली एडजस्टमेंट में ही रहता है। ठीक है, तो 2 इफेक्ट दिखाने, तो ये तो हुई एक इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट आपकी होती है वहाँ पे ये असेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट में असेट साइड आप लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बस सिंपल वहाँ पे लिख देना खाली इसको। क्लियर है ये एडजस्टमेंट? ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस को आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हो। कहाँ पे दिखाते हो? क्रेडिट साइड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाना है WIP को। और यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड, ये तो सिंपल है। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं दिखाते, ध्यान में रखना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं दिखाते, वो डायरेक्ट उसकी एंट्री, फिनिश गुड्स की एंट्री आती है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ पे करते हो उसको हम? ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी तक जब आप करते आ रहे हो, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई क्लोजिंग स्टॉक है, कहाँ पे लिखते हो? क्रेडिट साइड।
ठीक है। तो ये जो फिनिश गुड है ना, उसकी एंट्री अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो फिनिश गुड की एंट्री कहाँ पे होती है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं। और नेक्स्ट इफेक्ट उसकी बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर है यहाँ तक? ये 3 क्लोजिंग स्टॉक जो एंट्री पक्की आने ही वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस पर। जो मेन रहेगी उसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगी, बाकी के आप कर सकते हो, ठीक है। जो आती ही है, आपको पता है कि भाई हाँ एडजस्टमेंट तो ये आने ही वाली है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहेगी, ठीक है, उसके ऊपर आपकी ये एडजस्टमेंट जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बोला आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डिडक्ट होती है, ठीक है, लेस होती है रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। आपकी जो भी एक्सपेंसेस रहेगी, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, अभी जिस पे भी एडजस्टमेंट है उस पर, ठीक है। तो उसमें से वो डेबिट साइड में हम माइनस करते हैं, उसको क्या करते हैं? प्रीपेड को माइनस करते हैं, ठीक है, डिडक्ट करते हैं। और नेक्स्ट अब इसका नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पे दिखाएंगे? असेट साइड। ओके, बैलेंस शीट में असेट साइड प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है आपके पास? आउटस्टैंडिंग। ओके, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड से ऑपोजिट। ओके, आउटस्टैंडिंग कैसा? प्रीपेड से ऑपोजिट इफेक्ट होती है इसकी। हमने प्रीपेड को लेस किया तो आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक है। क्या करना है? आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देना है। किसमें? जो भी कंसर्ट एक्सपेंसेस जो भी रहेगी, ठीक है, जैसे कि समझो वेजेस हुआ, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, जो भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, डेबिट साइड ही होगा, वो ऐड कर देना है उसके अंदर। और यहाँ पे हमने कहाँ पे दिखाया प्रीपेड को? असेट साइड। तो ये कौन सी साइड आएगा? लायबिलिटी साइड, ठीक है। कौन सी साइड आएगा? लायबिलिटी साइड। क्लियर है ये? ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड से ऑपोजिट, कोई एक याद रखो, सेकंड अपने आप याद रहेगी। फिर क्या है? इनकम रिसीवेबल। ओके, इनकम रिसीवेबल। रिसीवेबल का मीनिंग होता है इन फ्यूचर मिलने वाला, अभी तक मिला नहीं है, तो वैसे चीज़ को जो मिलने वाली है, आपके पास समझो 10 रुपये है, आपको और 12 रुपये मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपके नोट में जब उसको नोट करोगे तो लिखोगे ना 10 रुपया मेरे पास है प्लस 12 और मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। सेम वे यहाँ पे भी क्या करना है? आपको ऐड करना है, ठीक है, इनकम को क्रेडिट साइड में, जो भी साइड ये रहेगा वो। फिर इनकम रिसीवेबल, ठीक है, तो ये भी कहाँ पे जाएगी? असेट साइड, मिलने वाली है ना आपको, ठीक है, तो असेट साइड लिखना है। नेक्स्ट क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अब ये क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव बट नॉट एक्रूड, ठीक है। तो इसकी इफेक्ट किस तरह से दिखाओगे? तो ये होता है आपका डिडक्ट होता है फ्रॉम कौन सा? जो भी आपका ये रहेगा कंसर्न का मीनिंग यहाँ पे कैसा कि जो भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रेंट हो गया, सैलरी वेजेस, समथिंग जो भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो इसमें से, यानी कि आप एडजस्टमेंट में वो नाम रहेगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है, उसमें से ये डिडक्ट होता है। रिसीव्ड इन एडवांस ना, ये पहले से मिल गया, देखो रिसीवेबल मिलने वाला है तो ऐड किया हमने, ये तो ऑलरेडी पहले से मिल गया है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिडक्ट। यानी एक अगर आपने एडजस्टमेंट अच्छे से समझ के किया तो सेकेंड वन आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। और सेकेंड इसकी नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे? लायबिलिटी साइड। ओके, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, इसको कहाँ पे दिखाया हमने? इनकम रिसीवेबल को असेट साइड, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को लायबिलिटी साइड, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ओके, होप सो क्लियर होता ही रहेगा। अभी डेप्रिसिएशन, यस, ये भी एडजस्टमेंट हर एक सम के अंदर रहेगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन। तो इसको हम कहाँ पे दिखाते हैं? ऑफकोर्स डेप्रिसिएशन है, जो भी असेट्स से रिलेटेड रहेगी उसमें से हम माइनस करते हैं, राइट है, उसमें से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, यानी कि वो, और वो कहाँ पे? बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? उसको डिडक्ट कर देंगे, डेप्रिसिएशन फ्रॉम कंस्टेंट असेट्स, असेट साइड, ओके। और डेप्रिसिएशन, अभी समझो फैक्ट्री असेट्स रहा, ठीक है, फैक्ट्री असेट्स रहा, ठीक है, फैक्ट्री असेट्स से रिलेटेड चीज़ें, कोई फैक्ट्री असेट्स है तो फिर उस पर जो डेप्रिसिएशन रहेगा ना, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाना है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑफकोर्स डेबिट साइड दिखाते हैं हम, तो ये ध्यान में रखना है, ओके। तो ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री असेट्स, कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, डेबिट साइड, ठीक है। और बैलेंस शीट में से लेस करना है, जितने भी असेट्स रहेगी उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन आपको लेस करना है। और बाकी के रहेंगे एक्सेप्ट फैक्ट्री असेट्स, ठीक है, बाकी के रहेंगे तो फिर वो सब आप दिखाओगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। क्लियर है ये यहाँ तक? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट है आपके पास गुड्स
डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट एंड स्टोलन। ठीक है, अभी ये सब बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन फिर भी अब मैं करवा देती हूँ आपको। गुड्स डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट एंड स्टोलन, या फिर अनइंश्योर्ड गुड्स या गुड्स लॉस्ट। ठीक है, तो इसकी एंट्री किस तरह से करना है, हम इसको लिखते हैं लॉस बाय फायर, और ये आ जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट में इसकी इफेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड सेल। अभी ये सब में एकदम डिटेल में नहीं जाती हूँ। ठीक है, ये बहुत रेयरली आते हैं। तो अनरिकॉर्डेड सेल, तो ये इसको हम ऐड करेंगे सेल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पे सन्ड्री ऐड करेंगे सन्ड्री डेटर्स ऑन असेट साइड। ओके, उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट वन है अनरिकॉर्डेड सेल्स, जैसे कि रिटर्न्स हुआ, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर बट क्रेडिट नॉट इज नॉट प्रीपेड रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इसकी एंट्री आपको करनी है। डिडक्ट होती है ये सेल्स क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पे भी सन्ड्री डेटर्स में से असेट साइड डिडक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट वन है नेक्स्ट वन है अनरिकॉर्डेड परचेज। ठीक है, इससे ऑपोजिट, अनरिकॉर्डेड सेल से इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। ऐड हो जाएगी परचेज ऑन डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में, और ऐड टू सन्ड्री क्रेडिटर ऑन लाइबिलिटी साइड। ठीक है, ये सब बहुत रेयरली पूछते हैं, इसके लिए मैं आपको डिटेल्स में नहीं जाती हूँ, फटाफट हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। ठीक है, अभी यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेज था तो ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न है तो लेस हो जाएगा, डिडक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ऐड किया था तो ये भी क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में से। सेल रहा डेटर से रिलेटेड, परचेस रहा क्रेडिटर से रिलेटेड। ये नोट करके लिख लो तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। सेल कभी भी आपका डेटर से रिलेटेड रहता है, और परचेस आपका क्रेडिटर से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं कभी भी। फिर है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये भी एक आध बार पूछ लेते तो पूछ लेते। ठीक है, ये भी शायद रहता है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ एडवर्टाइजमेंट इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, इस तरह से इसकी एक एंट्री बन जाएगी। इस सब की एंट्री बैलेंस शीट में नहीं होती है। ठीक है, बैलेंस शीट में ये सब की एंट्री नहीं होती है। ओके, गुड्स विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। ओके, जब गुड्स विड्रॉ होता है बाय ओनर, ठीक है, जब फर्म का मालिक खुद के खर्चे के लिए कोई चीज़ निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट की लैंग्वेज में ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हम ड्राइंग बोलते हैं। तो इसकी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, क्रेडिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एज पर्सनल यूज़, गुड्स विड्रॉ फॉर ओन यूज़, और डिडक्ट होता है फ्रॉम कैपिटल ऑन लाइबिलिटी साइड। बोला ना अभी मैंने, जैसे कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, अगर कोई ओनर है इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। राइट है, कैपिटल का ये देख लो आप, डेफिनेशन यही रहेगा। ठीक है, कि ओनर अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो अगर उसमें से निकाल रहे हैं तो ऑफकोर्स कैपिटल में से माइनस ही होगा। तो और कैपिटल लिखते कहाँ पे हम, लायबिलिटी साइड, तो वहाँ से उसको लेस कर देना है। ठीक है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, लोन आउटस्टैंडिंग और उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो इसको हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ पे ऐड टू लोन एज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लायबिलिटी साइड। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज गुड्स सोल्ड अनअप्रूव। अभी ये सब बहुत ही रेयरली पूछते हैं। ठीक है, तो एक बार आप जरा देख लेना, मैं फिर भी एक बार रीड कर लेती हूँ। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूव, अभी ऊपर के जो थे ना वही मेन थे। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूव नॉट येट अप्रूव्ड, गुड्स सोल्ड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस कस्टमर सेव राइट टू रिटर्न गुड्स। ठीक है, तो ये डिडक्ट होता है फ्रॉम सेल्स ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड वन इज क्रेडिट टू ट्रेडिंग अकाउंट ऑन स्टॉक विथ कस्टमर दैट इज एड टू क्लोजिंग स्टॉक। और सेकेंड यहाँ पे बैलेंस शीट में डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स ऑन असेट साइड एंड एड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑन असेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपके पास नेक्स्ट है बैड डेप्ट। ओके, बैड डेप्ट पे रहता है एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बैड डेप्ट फर्दर बैड डेप्ट डेबिट टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, इस तरह से रहा तो ये ऐड होता है आपका बैड डेप्ट्स ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज न्यू बैड डेप्ट। ठीक है, एज न्यू। जो ट्राई बैलेंस में रहती है वो आपकी ओल्ड बैड डेप्ट रहती है, और जो एडजस्टमेंट में रहती है उसको हम न्यू बैड डेप्ट बोलते हैं।
ठीक है। इस पर भी मैंने पूरा एक वर्किंग ये बैड डेब्ट की सन्ड्री डेटर्स की वर्किंग नोट पे पूरा एक वीडियो बनाया है। तो आप इसको डिटेल्स में सीखना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वर्किंग नोट ऑन सन्ड्री डेटर्स ही आई थिंक, वो पूरा मैंने वर्किंग नोट बनाया है इसके ऊपर, तो आप वो देख सकते हो। वो इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है, वो हर एक सम में रहती है सन्ड्री डेटर्स पे, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो। और यहाँ पे डिडक्ट होता है फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एज एन असेट्स। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एडजस्टमेंट दिखा रही हूँ, उसमें मैंने पूरी वर्किंग करके दिखाई है, तो आप देख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अभी ये पूरा मैंने आपको बताया वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन मेड फॉर फर्दर आउट ऑफ प्रेजेंट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। अभी ये पूरा मैंने आपको बताया वैसे, ये मैंने बैड डेब्ट पे पूरा वर्किंग नोट बनाया था, आप इसको एक बार देख लो, ठीक है। और उसकी एंट्री कैसे होगी वो भी बता दी है मैंने, तो आप उसमें वो वीडियो में से ये सब एंट्रीज कर लो, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई, मैं मार्क कर देती हूँ, यानी आपको ध्यान में रहेगा। रिजर्व फॉर RDD, ठीक है, ये भी हो गया है अपना। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, तो ये भी मैंने करवाया है, तो आप उसमें से देखते हो। फिर भी यहाँ से पढ़ना है तो पढ़ लो, यानी आपको याद आ जाएगा अगर वो वीडियोस आपने देखा है तो, ठीक है। एक बार आप देख सकते हो उसके अंदर वो। और लास्ट है यहाँ पे आपके पास रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ठीक है। तो ये ऐड होता है डिस्काउंट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड डिडक्ट होता है फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर ऑन लायबिलिटी साइड। ओके, तो हर एक एडजस्टमेंट अच्छे से सिखा दिए, ये मैंने पूरा इसके ऊपर वीडियो बनाया है, ठीक है। तो मैं वापस इस पर टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, ओके। तो आप देख सकते हो, आपका भी टाइम नहीं भी करती हूँ, तो आप वो वीडियो देख लो। उसके अंदर 5-7 मिनट का ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप देख सकते हो। ओके फाइन, तो ये पूरी थी एडजस्टमेंट फॉर फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। आगे आपको क्या चाहिए, आप मुझे अगर इस तरह से फीडबैक दोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। ताकि और हम थोड़े मोटिवेट होते हैं कि हाँ नहीं, इस पर करना चाहिए हमें, बच्चे लोग की डिमांड है, ठीक है। तो हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ओके फाइन, और अच्छा भी लगता है। तो आप, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो दूसरों को भी फ़ायदा करवाओ, शेयर करो वीडियो। और इन फ्यूचर आपको चाहिए ऐसे ही स्टडी करते रहना है आपको, तो चैनल को, अगर आपने फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरा वीडियो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू।